लगा दिया। आज चाहे जितने बड़े बड़े पहलवान क्यों ना हो, जब आपके सामने पिस्टल दानी गई हो तो आप सरेंडर कर दोगे। मेरे पति ने सरेंडर कर दिया, फिर भी वो नहीं समझे, उन्होंने फायरिंग कर दिया। क्या कर दिया? फायरिंग कर दिया और गोली बिल्कुल कान को छूते हुए यहाँ से निकल गई। कौन संभाल रहा था उन्हें? पवित्र आत्मा की आत्मा उन्हें प्रोटेक्शन दे रही थी। हालेलुया। और आपको बताऊं, उन लोगों ने कहा हम तुझे जान से मारने आए और जो तेरे पास सामान है वो हमें दे दे। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा वफादार हूँ, मैं आपको ये सामान नहीं दे सकता, आप बेशक मुझे मार दो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप गोली किस पे चला रहे हो करके। उन्होंने कहा प्रभु पवित्र आत्मा यहोवा, मेरा प्राण और मेरी आत्मा मेरा शरीर अब तुझे मैं सौंपता हूँ। कह रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मेरा अंतिम समय है और एक बार खुदावन मैं अपना शरीर तुझ में सौंप कर सो जाऊं या बचा ले मुझे। और उन लोग मेरे पति को इतना पंच से पीछे से वार किए थे सर में, और जो बगल में लड़का बैठा था उसके कान का पर्दा ही फट गया था, यानी कि उसे उतना मारे थे। और फिर इनका 90,000 का लैपटॉप, 36,000 का फोन और वो जो टाई थी 15 लाख का, वो सारी सामान लेकर चले गए। जान नहीं मारे, लेकिन जो डील हुई थी वो जान मारने की हुई थी। समझ रहे हो? तो पवित्र आत्मा अगर आपके फेवर में है तो शैतान भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और कंपनी वाले उल्टा आके हमसे माफी मांगने लगे, क्योंकि हमने कह दिया था जब आपकी पैकिंग हुई वहीं से किसी ने इस बात को लीकेज किया था। वरना जो रिसीव करता बस वही जानता है, और जो पैक करता वो जानता है कि इस पैकिंग में क्या पैक हुआ है ना? तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए माफी चाहते हैं। 4 लोग पकड़े गए, आप आके एक बार पहचान लो मेरे पति से। और फिर तिहाड़ जेल में है वो लोग, दिल्ली के अंदर। मैंने कहा हम अपनी केस वापस लेते हैं। परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख रखा है, मुझे कोई भी केस नहीं करना है। मेरा पति बच गया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। मुझे कोई केस करना नहीं है। मेरे प्रियो 5 दिसंबर का दिन था, मेरा बर्थडे था उस दिन। आप सोच सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजर रहा था उस दिन। परमेश्वर ने दोबारा मेरे पति को देकर मुझे बर्थडे का गिफ्ट दान किया। ताली बजाओ, क्योंकि वो जानता था मेरी बेटी धर्मी है। अगर ये जान मार देगा तो मुझसे सवाल पूछेगी, तू 4 दिन के मुंडा राजा को जिलाने वाला ईश्वर है, तू सूखी हुई हड्डियों को इंसानों में तब्दील करने वाला ईश्वर है, तो मेरा पति कहाँ गया? तो मैं क्या जवाब दूंगा? हालेलुया। और वो लोग उतना ही हानि करके सारी सामान लेके चले गए। वो हमें बुलाते रहे, आप आके एक बार पहचान लो। हमने कहा कि हमने अपनी केस ही वापस ले लिया है, हमें कोई केस करना नहीं है। हालेलुया। और आपको बताऊं, 4 दिन पहले ही टाका कटा है। जब भाई ने मुझे इनविटेशन भेजा, भाई भी मुझे पास्टर मीटिंग में जलंधर मिले थे। उन्होंने कहा था कि दीदी आप इस बार जरूर आना हमारे यहाँ, क्योंकि प्रभु जिस हिसाब से आपको इस्तेमाल करता है, मैं भी चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे यहाँ आए। और मेरा काम ही है प्रभु का सेवा करना। फिर जब मैं बड़ी उदास थी तो मेरे पति ने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा इनविटेशन गाजीपुर से आया है, लेकिन मैं कैसे जाऊं करके, आपकी हालत ऐसी में कैसे जाऊं। पता है आपको, 4 दिन में टाका ओका कटवा के बाद बनवा के बिल्कुल बढ़िया से पहलवान तो पहलवान होता है। या तो मुझे दिखाने के लिए, या तो पवित्र आत्मा ने उनको इतना सामर्थ्य बना दिया कि उस बंदे काम पे भी जाने लगे और मुझे शॉपिंग करने के लिए पैसे ला के दिए, जबकि मैं 1-1 रुपए के लिए बड़ी परेशान थी। हमारा इतने दिनों में 50 से 60 हजार रुपया लगा, क्योंकि सर का चोट था ना, और गोली यहाँ से भी लगी थी। कहने का मतलब है पवित्र आत्मा महान है, मनुष्य नहीं है। जब खुदा को कार्य करना होता है वो मुर्दे को भी जिंदा कर देता है, और मेरा पति तो जिंदा था। हालेलुया। वो कह रहे थे कि मैं वचन ये बोल रहा था, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरे, परंतु वो तुझ तक ना पहुंचेंगे, और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। और वो जा रहे थे पहचानने के लिए, मैंने मना किया था। मैं जानती थी कि जो मेरी तरफ से वो बहुत तगड़ा है। हालेलुया। जो मेरी
सोच भी नहीं सकते खुदा उसके साथ क्या करेगा। और मैं रोज प्रार्थना में ये कह रही थी, हे प्रभु मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया। हालेलुया। क्या तेरा लहू मुझ में नहीं है खुदा? जब तू क्रूस पे चढ़ रहा था तब तू कह रहा था प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानता कि ये क्या कर रहे हैं। वही लहू मुझ में है ना डैडी, मैं भी उन्हें क्षमा करती, लेकिन खुदा मेरी आंसुओं को जरूर देखेगा। प्रभु सोचते रहे अवेंजर्स मांगत है लेकिन दूसरे तरीका से, है ना। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो, अभी मैं फोटो दिखाऊंगी अपने पति का, आप देखना कि उनकी हालत कैसे थी। और अभी देखो क्या मेरे प्रचार में कोई कमी है? मैंने रोया नहीं। मेरा भाई देखकर मेरे पति को 3 कदम पीछे हो गया, बोला दीदी जल्दी से अपने ससुराल फोन कर दे। मैंने कहा नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ, ये प्रभु का लहू है। इतना लहू जो बह रहा है ये खुदा का लहू है, इसका लहू होता तो ये गिर चुका होता। मैं यही बात बोल रही थी। हालेलुया। और उन्होंने भी बोला कि परमेश्वर ने मुझे सच में धर्मी पत्नी दिया है। आज शुक्रवार के फास्टिंग में है ना, और मेरे बर्थडे का गिफ्ट जो मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है, और न जाने खुदा आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां जानती हो। मैं परमेश्वर ने मुझे बताया 2026, 2027, 2028 ये जो समय है थोड़ा कठिन है, क्योंकि भविष्यवाणी भविष्यवक्ता को करने के लिए प्रभु खड़ा करता है। ये समय थोड़ा सा खराब है। जो पिछले वर्ष में जो बड़ी महामारी गई है, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, शायद इस बार जो आने वाली है उससे बड़ी है। समझ रहे हो? ये जो बीमारी आने वाली है 2026, 27, 28 के बीच में, उस बीमारी से बड़ी होगी। भविष्यवाणी इसलिए पहले बता दी जाती है कि आप सतर्क हो जाओ। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए जीवन के पुस्तक में एक वचन है, जवान सिंह को घटी हो सकती है लेकिन प्रभु के डरवैयों को कोई घटी ना होगी। हालेलुया। समझ गए आप लोग? चाहे जितनी भी बड़ी कहानियां आ जाए, तूफान आ जाए, आप लोग का एक बाल बाका नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए हम इसे भविष्यवाणी कहते हैं। प्रभु ने मुझे जो समय दिखाया, मैंने देखा लोग त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब अब जाएंगे कि तब जाएंगे। और परमेश्वर का वचन ये भी हमारे लिए और आपके लिए भी है कि जवान सिंह को घटी हो सकती है, पर हमारे डरवैयों को कोई घटी न होगी। हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को अच्छा भोजन मिलेगा, हम और आप प्रभु के भवन में आशीषित रहेंगे। हम जहाँ रहेंगे तहाँ प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया, है ना। आगे पढ़ो बच्चे। हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हालेलुया। जैसे ही ये सोच रहा था, यीशु पिता के फादर सोच रहे थे कि मेरी पत्नी पहले से गर्भावती है, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, पर वो धर्मी थे, वो उसे बदनाम नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं ऐसे ही त्याग दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतने बीच में ही प्रभु के दास ने आगे उन्हें दर्शन दिया कि हे यीशु, तू अपनी पत्नी को लाने से मत घबरा, अपने यहाँ ले आ। आगे, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि तेरी पत्नी के गर्भ में जो फल है वो एरो गैरो का नहीं है, वो पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। आप लोग ताली नहीं बजा पा रहे, और आप लोग यस आमीन करके रिसीव किया करो मेरे बच्चों, क्योंकि आप प्रभु की महिमा करने आए हैं, किसी मनुष्य का नहीं। मैं इतने दूर दराज से पता है क्यों आई हूँ, प्रभु का धन्यवाद दे रही हूँ कि बड़े सुंदर सुंदर चेहरे दिखाया खुदा ने। और एक बात, 2 दिन शब्द मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं ना, विजय भैया जैसे लोग भी यहाँ पे हैं, जो बहन खड़ी है ना, ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। कोई भी त्याग दे, याद रख तेरा खुदा तुझे नहीं त्यागा है।
हालेलुया। लोग तुझे छोटा समझे, यहोवा तेरे पोस्ट को बढ़ाने जा रहा है, ग्रो करने जा रही है, तेरा पोस्ट उससे भी ऊपर होने जा रहा है। और जितने भी भाई पढ़े लिखे यहाँ पे खड़े हैं ना, 2026 में गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होंगे, वर्दियां दिखेंगी, जिसका जो पोस्ट होगा वो उसमें दिखेगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु की आत्मा आप सबके ऊपर काम करते हैं। अभी क्या कह रहा है स्वर्गदूत कि हे यीशु, अपनी पत्नी को न त्याग, जो संतान उसकी कोख में है, जो उस संतान उसके गर्भ में है, वो कहां से है? पवित्र आत्मा के द्वारा से है। हालेलुया। इसके आगे पवित्र आत्मा की ओर से वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दिया कि एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम आपको क्या रखना है? यीशु। सारा नाम का ही चर्चा है पूरी बाइबल में, आप खंगाल लो। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम मांगते हैं यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मतलब कि हमारा और तुम्हारा और किसी का कुछ नहीं है, सारा काम नाम के ऊपर है। किसके? यीशु। यीशु का मतलब ये है परमेश्वर हमारे साथ है। आगे, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। देखो, अभी अगर मरियम जान जाती, पहले तो मैंने किसी पुरुष को नहीं देखा है और मैं एक बच्चे को जन्म दूंगी और अपने लोगों का वो उद्धार करने वाला होगा। अगर ये बात उनको डिक्लेयर में समझाते कि बाद में वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा तो शायद मरियम मना कर देती। हालेलुया, है ना? मरियम पक्का मना कर देती, क्या मेरा बेटा होगा और जगत का उद्धार करता होगा और वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। चलो थोड़ा सा मैं क्रूस का भी प्रचार कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पूरे प्रचार में क्रूस का प्रचार नहीं होता है तो मुझे अधूरा लगता है, क्योंकि सारा छुटकारा क्रूस का ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आए ही इसीलिए थे कि वो क्रूस पे चढ़ाए जाए। हालेलुया, है ना? वो आए इसीलिए थे कि वो क्रूस पे चढ़ाए जाए और हमें और आपको जो आज ये अच्छी सांसें मिल रही हैं, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। मेरे प्रियो, एड्स चंगा होता है? यहाँ पे बहुत सारे भाई पढ़े लिखे भी बैठे हैं। एड्स चंगा होता है? एड्स चंगा होता है? बड़ी गंदी बीमारी होती है वो, जिसको लग जाती है उसके पत्नी और बच्चों या जिसको लगी रहती है ना, वो इतनी मतलब ऐसी बीमारी है कि वो कभी चंगा नहीं होती। लेकिन दिल्ली में मेरे साथ एक बच्चा है, वो मुझे ममा कहता है। अभी मैं खुद ही 29 साल की हूँ और वो बच्चा 28 साल का है और मुझे ममा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पति कहते हैं कि आप इतनी अच्छी है ना, 1 साल छोटा बेटा है आपका। मैंने कहा ये मैटर नहीं करता, पवित्र आत्मा उसे कितना इस्तेमाल कर कर यहाँ लेकर आया ये मैटर करता है। हालेलुया, क्योंकि उस वो बच्चा पढ़ने के लिए फॉरेन गया था, बड़े घर से है, रिचिस है, वो फॉरेन गया था और ये बीमारी उसको वहीं से लग गई, एड्स की बीमारी, है ना? और वो लग गई, वो बच्चा धीरे धीरे लकड़ी जैसा सिकुड़ने लगा। पहले मोटा ताजा था, फिर वो पतील होने लगा, फिर उसका बाल झड़ने लगा। उसके सिम्टम्स बड़े अलग अलग होते हैं, है ना? उस एड्स के कीटाणुओं को बहरूपिया कहा जाता है। वो 2 मिनट में कौन सा बीमारी ला देते हैं किसी को पता नहीं चलता। कभी उसको जुलाब होता, कभी उसको बुखार होता, कभी ऐसे तैसे। माँ बाप भी सोचता है इतना अच्छा खासा लड़का, किसी को शक भी नहीं जाता। लेकिन एक बार किसी ने कह दिया इसका एक बार एड्स भी जांच करवा लो। माँ बाप को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने लड़ाई भी कर लिया रिश्तेदार से जिसने ये बात बोली थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। यहाँ से जब पसीना होता है तो वो समझ गया था इसको यहाँ से पसीना क्यों होता है करके। अभी जब जांच आई है ना तो वो लास्ट स्टेज पे था, उसको एड्स था। अब माँ बाप भी कहीं बाहर मुंह भी नहीं दिखा रहे थे, पढ़ने गया था बाहर, अमेरिका गया था पढ़ने। अच्छा मेरे प्रियो, जाट का बच्चा है, जो जाट नहीं होते, दिल्ली में बहुत सारे जाट होते हैं, तो वो जाट का बच्चा था।
तो हमारे बारे में वहाँ पे सारे लोग जानते हैं और संडे की प्रार्थना होती है। तो वो बच्चा आया और पीछे बिल्कुल बैठा था, नीचे मुड़ी गोद के। परमेश्वर ने कहा परविंदर कौन है, आगे आया। और वो बच्चा आगे आया रोता हुआ, बोला मैं हूँ परविंदर। मैंने कहा क्या हुआ है तुझे? उसने कहा कि मुझे डॉक्टर ने बताया है कि मुझे ये बीमारी है करके। मैंने कहा बेटा तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू भला चंगा है, बस तू हर संडे को इस चर्च में आया कर। ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि जो परमेश्वर के देखने से ना चली जाए। हालेलुया हालेलुया। और 2.5 महीना हुआ है, उस बच्चे का रिपोर्ट चेन्नई से नॉर्मल आई। यस आमीन। उसका एड्स कहाँ चला गया किसी को भी पता नहीं चला। और आपको पता है वो मुझे मामा कहता है कि मेरी खुद की माँ ने मुझे धिक्कारा। उसने कहा कि तू गिर गया है। मेरी निगाह से पता नहीं कितना घटिया वर्ड बोला, लेकिन पहले मुझे दीदी कहता था, जब एकदम चंगा हो गया बोला आज से आप मेरी माँ हैं। हालेलुया। मैंने कहा खुदा तेरा बड़ा धन्यवाद हो, इतना बड़ा बच्चा मुझे दे रहे हो। हालेलुया। अच्छा लगा मुझे। और आज वो बच्चा मेरे कलेसिया को संभाल रहा है। आज भी मेरे यहाँ प्रार्थना है, ऑनलाइन पूरा सिस्टम संभाल रहा है। रास्ते में थी तब फोन आया था, उसने बोला मामा 7 किलो का केक आ गया है। मैंने कहा बेटे तू ही सब कुछ देख ले, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि इनविटेशन ब्रदर ने दिया है तो मुझे जाना जरूर पड़ेगा। ठीक है, अभी वो अपने घर का सितारा हो गया है। जब आप जहाँ से गिर जाते हो ना, जब पश्चाताप में आते हो, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, प्रभु आपको वहीं से उठाता है। चाहे बच्चे की गलती थी, चाहे जहां से गलती थी, ये मैटर नहीं किया। मैंने खुदा से कहा प्रभु वो मेरा बेटा है। इस कलेसिया में जितने भी आए हैं वो सब मेरे बेटे हैं। मैं उसके लिए घुटने टेक कर रोया था। और जब वो बिल्कुल चंगा होकर आ गया, बोला मामा मैं गले लगना चाहता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, माँ के सामने रोएगा ये अच्छा लगेगा। अभी रोना नहीं, अभी खुशी की आंसू है। उनकी माँ, उनके सारे लोग बड़ा इज्जत आदर देते हैं और कहते हैं कि ये उम्र मैटर नहीं करती, आप सच में जीसस की बेटी हैं। जीसस क्राइस्ट आपको इतना इस्तेमाल करता है। डॉक्टर ने कह दिया था लास्ट स्टेज चल रहा है इस लड़के का, क्योंकि एड्स ने से खा लिया है, कहीं से नहीं बचाई है ना। अभी फिर उसकी शरीर वैसे ही आ गई है जैसे पहले थी करके। हालेलुया। तो कहने का मतलब है आगे जब प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, जो भी आपको छोड़कर चला गया है ना, आप मत देखो, लाने वाला काम खुदा का है। हालेलुया हालेलुया। सच कह रही हूँ, खाली आप 21 दिन की फास्टिंग रख लेना, जो गया है उसके लिए तुम्हारे सामने घुटने के बल खिसकता हुआ नहीं आया तो कहना परमेश्वर को याद ना उसे इतना व्याकुल कर देगी कि वो तुम्हारे सामने आके कहेगा ए मेरी पत्नी, ए मेरे पति, तू कहाँ था, मैं कहाँ थी, ये सारी बातें करेगा वो। क्योंकि परमेश्वर रिश्ता जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। बस लूसीफर है जो लोगों के माइंड में उल्टी सीधी बातें डाल देता है, दूरियां बढ़ जाती, रिश्ते टूट जाते हैं। ये सारा गंदा काम लूसीफर का होता है, समझ रहे हो। कल हमारा पति इतना अच्छा था, हमारी पत्नी इतनी अच्छी थी, आज लड़ाई क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा काम कर रही है। उसको पता लग गया कितनी इन्वाइटिंग है, अगर ये साथ रहेंगे तो कितने आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए उन्हें हटाने के लिए उसने क्या किया है, कुछ काटा बोल। अगर